ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय, श्री हरि की जय। ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार के दिन रखा जाएगा। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करते हैं। नहीं तो आप चाहें तो श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मोहिनी एकादशी नामक पवित्र एकादशी आती है। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से व्यक्ति इस जन्म और पिछले जन्म के सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए मोहिनी एकादशी में मेरु पर्वत के समान विशाल पापों को नष्ट करने की शक्ति है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत की कथा का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाना चाहिए। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं है। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान के संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूँकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या कथा जरूर सुनना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। युधिष्ठिर एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जाने जाने वाली एकादशी, जिसे भरूतनी एकादशी भी कहा जाता है, के बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है। किंतु आप जब मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसकी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों को संपूर्ण पापों एवं दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता दूं कि इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने का बहुत ही महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं आपको बता रहा हूँ, वही कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोगा है। अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है,
जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन से समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं जब इसकी कथा कहता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगर में कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, दृष्टबुद्धि एवं सुकृति। इन्हें दृष्टबुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। दृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर दृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर दृष्टबुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। दृष्टबुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसके बाद वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद से दृष्टबुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे उन पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का कोई उपाय बताइए। दृष्टबुद्धि के ऐसे वचन सुनकर ऋषि उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतः अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जो भी एकादशी के व्रत करते हैं वो संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके बाद आप गरीबों को दान करें और भोजन करवाएं। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति तरह तस्वीर के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए और तुलसी, फल, तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना न लाए और न ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जाग कर भगवान का भजन कीर्तन करें। इस दिन गाय के दूध से बनी खीर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी माता को लाल वस्त्र और भगवान विष्णु जी के पीले वस्त्र को अर्पित करें। शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी विद्ये विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि एक बार देवता असुरों से परास्त होकर दुखी थे, जिसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास जाकर शिकायत किए।
भगवान विष्णु इन देवताओं को फिर से वहीं स्थापित करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन होगा। उस समय सारे देवता पूंछ की तरफ रहेंगे। समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति होगी, जिनमें से एक अमृत होगा, और इसी अमृत पान को पीकर आप लोग अमर हो जाओगे। राक्षस का राज्य समाप्त हो जाएगा। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को विष पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, जिसके बाद से भगवान विष्णु की प्रियता के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाने लगा। मोहिनी एकादशी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप भी नियम पूर्वक मोहिनी एकादशी का पालन और व्रत कीजिए। सभी जातकों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से असीम सौंदर्य और तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य बढ़ता है और शरीर एवं व्यक्तित्व में आकर्षक तेज उत्पन्न होता है। इसे सभी मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं प्रभु श्री राम ने भी सीता से विछोह के बाद मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित व्रत किया जाता है। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है तो स्वयं की रक्षा के लिए उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि मनुष्य किसी ऐसे मोह में के फेर में फंस गया है जो उसके जीवन में दुख और कलह लेकर आए, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उसे पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही यदि कोई जातक सुखी और समृद्ध परिवार की कामना रखते हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत उनके लिए पुण्य फलदायक होगा। संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, ये मोहिनी एकादशी का व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब